एक बहुत बड़ी डिफेंस डील को लेकर इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो हर भारतीय के सीने को गर्व से चौड़ा कर देगी। क्योंकि अगर ये डील फाइनल होती है तो भारत न सिर्फ अपने स्वदेशी हथियारों की ताकत पूरी दुनिया को दिखाएगा, बल्कि एक ऐसे देश की सैन्य मदद भी करेगा जो लंबे समय से एक बेहद आक्रामक और परेशान करने वाले पड़ोसी से जूझ रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वही देश अतीत में भारत के खिलाफ भी कई बार खुलकर खड़ा रहा है, पाकिस्तान का साथ देता रहा है। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। दरअसल यहाँ बात हो रही है ग्रीस की, जिसे भारत अपना सबसे एडवांस और घातक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पिनाका देने की तैयारी में है। ये सिर्फ एक हथियार सौदा नहीं है, बल्कि ये भारत की बदलती हुई वैश्विक रणनीति का एक मजबूत संकेत है। ग्रीस की एक बड़ी और भरोसेमंद न्यूज एजेंसी ने अपने हालिया विस्तृत आर्टिकल में दावा किया है कि भारत और ग्रीस के बीच जल्द ही एक बड़ा और ऐतिहासिक रक्षा समझौता देखने को मिल सकता है। ये सौदा सीधे तौर पर तुर्की के बढ़ते सैन्य दबाव, उसकी आक्रामकता और लगातार बढ़ती धमकियों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। अगर आप भूगोल और ज्योग्राफी को थोड़ा समझें तो आप पाएंगे कि तुर्की और ग्रीस आमने सामने खड़े दो पड़ोसी देश हैं, लेकिन इनके बीच का तनाव सामान्य पड़ोसी विवाद से कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक है। फर्क बस इतना है कि तुर्की एक बड़ा, मजबूत और भौगोलिक रूप से जुड़ा हुआ विशाल भूभाग है, जबकि ग्रीस छोटे छोटे सैकड़ों द्वीपों में बटा हुआ देश है। और यही भौगोलिक बिखराव ग्रीस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि ग्रीस के कई महत्वपूर्ण द्वीप तुर्की के समुद्री इलाकों के बेहद नजदीक स्थित हैं। तुर्की इन द्वीपों पर दशकों से अपना दावा ठोकता रहा है। कभी समुद्री सीमा को लेकर गंभीर विवाद होता है, तो कभी हवाई क्षेत्र को लेकर खतरनाक तनाव बढ़ता रहता है। ऊपर से तुर्की के पास ग्रीस के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर, आधुनिक और विशाल नौसेना मौजूद है। इसी सैन्य ताकत के दम पर, इसी ताकत के घमंड में तुर्की लगातार ग्रीस पर दबाव बनाने की कोशिश करता रहा है। यही वजह है कि अब ग्रीस को ऐसे आधुनिक और प्रभावी हथियारों की सख्त जरूरत महसूस हो रही है जो कम समय में तुरंत दुश्मन को करारा और मुंहतोड़ जवाब दे सके। और इसी गंभीर तलाश में भारत का घातक पिनाका रॉकेट सिस्टम ग्रीस की नज़रों में तेजी से ऊपर आ रहा है, पहली पसंद बनता जा रहा है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निकल कर आ रही है, जिसे इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अब यहाँ एक बेहद अहम सवाल उठता है कि आखिर ग्रीस भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम क्यों लेना चाहता है। इस पूरे मामले को थोड़ा गहराई से समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों, ग्रीस और तुर्की के बीच तनाव कोई नई या हालिया बात नहीं है। ये दुश्मनी सदियों पुरानी है। दशकों से नहीं बल्कि कई पीढ़ियों से दोनों देशों के बीच समुद्री सीमा, हवाई क्षेत्र और छोटे बड़े द्वीपों को लेकर गंभीर और कभी कभी खतरनाक विवाद चलता आ रहा है। एशियन सागर में मौजूद सैकड़ों छोटे बड़े द्वीप हैं, जिनमें से 100 से भी अधिक द्वीप ग्रीस के नियंत्रण में हैं। लेकिन तुर्की इन द्वीपों को, इनकी मौजूदगी को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बताता है। इसी वजह से तुर्की की सेना, तुर्की की नौसेना इन संवेदनशील इलाकों में लगातार आक्रामक गतिविधियां करती रहती है, उकसावे भरी हरकतें करती रहती है। ग्रीस के लिए सबसे संवेदनशील, सबसे कमजोर इलाका वेस्टर्न थ्रेस माना जाता है। यहाँ पर ग्रीस और तुर्की की जमीनी सीमा सीधे मिलती है और यहीं पर अक्सर तुर्की की ओर से खतरनाक सैन्य दबाव, घुसपैठ की कोशिशें देखने को मिलती हैं। कई विश्वसनीय रिपोर्ट्स और खुफिया सूत्रों के मुताबिक तुर्की की सेना कई बार ग्रीक चेकपोस्ट के बिल्कुल पास तक, सीमा के अंदर तक घुसपैठ करने की कोशिश कर चुकी है। ग्रीस का गंभीर आरोप है कि तुर्की जानबूझकर सोची समझी रणनीति के तहत तनाव बढ़ाने के लिए सीमावर्ती इलाकों में उकसावे वाली भड़काऊ कार्रवाई करता रहता है। तुर्की की मंशा साफ है, ग्रीस को लगातार दबाव में रखना, डराना और अपनी शर्तें मनवाना। ऐसे गंभीर और खतरनाक हालात में ग्रीस को ऐसे आधुनिक हथियारों की सख्त जरूरत महसूस हो रही है जो तेज हों, भरोसेमंद हों और जिनसे दुश्मन को तुरंत बिना देरी किए मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम इसी गंभीर जरूरत को बखूबी पूरा करता है। पिनाका सिस्टम की सबसे बड़ी और सबसे खास ताकत यही है कि ये कुछ ही सेकंड में पलक झपकते ही बड़े से बड़े इलाके को तबाह कर सकता है। दुश्मन की सेना हो या उसके फॉरवर्ड बेस, उसके आगे के ठिकाने कुछ ही मिनटों में भारी और घातक नुकसान पहुंचाया जा सकता है। पिनाका की मारक क्षमता, इसकी रेंज को लगातार अपग्रेड किया गया है। पुराने वर्जन जहां करीब 40 किलोमीटर तक सटीक मार करते थे, वहीं नए और आधुनिक वर्जन 70 से 75 किलोमीटर तक बेहद सटीक और घातक हमला करने में पूरी तरह सक्षम है।
इसके गाइडेड वर्जन की सटीकता तो और भी ज्यादा कमाल की है, जिससे कोलेटरल डैमेज यानी अनावश्यक नुकसान बहुत कम होता है। यही वजह है कि पिनाका को सिर्फ एक आक्रामक हथियार नहीं बल्कि एक बेहद प्रभावी डेटरेंस सिस्टम यानी रोकथाम का हथियार भी माना जाता है। इसकी मौजूदगी मात्र से ही दुश्मन को 2 बार सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। ग्रीस की सेना फिलहाल यूरोपीय और अमेरिकी हथियारों पर काफी हद तक निर्भर रही है, लेकिन हाल के कुछ वर्षों में पश्चिमी देशों की सप्लाई, उनकी शर्तों और उनकी राजनीतिक दखलंदाजी को लेकर ग्रीस में गंभीर असंतोष बढ़ा है। कई बार जरूरी हथियारों की डिलीवरी में बेवजह देरी हुई तो कई बार अनावश्यक राजनीतिक दबाव भी बनाया गया। कभी कभी तो लगता है कि पश्चिमी देश अपने फायदे के लिए ग्रीस की मजबूरी का फायदा उठाते रहे हैं। ऐसे निराशाजनक हालात में भारत जैसे भरोसेमंद, तेजी से उभरते और स्वतंत्र रक्षा निर्यातक की तरफ ग्रीस का झुकाव, ग्रीस का आकर्षण बिल्कुल स्वाभाविक माना जा रहा है। भारतीय हथियारों की एक बड़ी और महत्वपूर्ण खासियत ये भी है कि वे सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि असल युद्ध के मैदान में परखे जा चुके हैं। पिनाका सिस्टम ने अलग अलग कठिन परिस्थितियों में अपनी घातक क्षमता बार बार साबित की है। चाहे ऊंचे पहाड़ी इलाके हों या खुले रेगिस्तानी मैदान, हर जगह इसकी परफॉर्मेंस बेहद स्थिर और भरोसेमंद रही है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय हथियार बाजार में भारतीय रक्षा उपकरणों की मांग तेजी से लगातार बढ़ती जा रही है। अगर ये महत्वपूर्ण सौदा आगे बढ़ता है, अगर ये डील फाइनल होती है, तो ये भारत के लिए सिर्फ आर्थिक फायदे का सौदा नहीं होगा, बल्कि रणनीतिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर भी ये एक बहुत बड़ा और मजबूत संदेश होगा पूरी दुनिया के लिए। ये दिखाएगा कि भारत अब केवल हथियार आयात करने वाला, खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि विश्व स्तर पर आधुनिक हथियार निर्यात करने वाला, बेचने वाला एक मजबूत देश बन चुका है। साथ ही ये उन देशों के लिए भी एक कड़ा और साफ संकेत होगा जो भारत के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ जाकर भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके दुश्मनों का खुलकर साथ देते रहे हैं। अब इस पूरे संवेदनशील मामले में तुर्की की बेचैनी, तुर्की की घबराहट भी बिल्कुल साफ दिखाई देने लगी है। बीते कुछ दिनों, हफ्तों में तुर्की के सरकारी बयानों में, उनके मीडिया में भारत का नाम बार बार लगातार सामने आया है। तुर्की ने अब खुलकर बेझिझक ये कहना शुरू कर दिया है कि भारत को ग्रीस और साइप्रस के साथ किसी भी तरह का सैन्य सहयोग, किसी भी तरह की रक्षा साझेदारी नहीं बढ़ानी चाहिए। तुर्की का दावा है, तुर्की का मानना है कि अगर भारत ग्रीस को एडवांस और घातक हथियार देता है तो ये सीधे तौर पर तुर्की के खिलाफ एक शत्रुतापूर्ण कदम माना जाएगा। तुर्की की ये घबराहट, ये बौखलाहट अपने आप में बहुत कुछ बयान कर देती है, क्योंकि अगर पिनाका जैसे घातक सिस्टम से तुर्की को वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई खतरा नहीं दिखता, तो उसे इतनी तीखी आपत्ति जताने की, इतना शोर मचाने की जरूरत ही नहीं थी। दरअसल तुर्की अच्छी तरह जानता है, समझता है कि पिनाका जैसे आधुनिक और घातक रॉकेट सिस्टम सीमावर्ती इलाकों में उसकी सैन्य दादागिरी को, उसकी धमकियों को काफी हद तक रोक सकते हैं। खासकर वेस्टर्न थ्रेस और एशियन सागर से जुड़े संवेदनशील इलाकों में तुर्की की आक्रामक मूवमेंट पर, उसकी गतिविधियों पर सीधा और गंभीर असर पड़ सकता है। भारत की तरफ से इस पूरे संवेदनशील मामले में, इस पूरे मुद्दे पर कोई आक्रामक या उत्तेजक बयान नहीं दिया गया है। भारत ने हमेशा की तरह अपनी परंपरा के मुताबिक रणनीतिक चुप्पी बनाए रखी है, संयम दिखाया है। लेकिन भारत के व्यवहार से, भारत के कदमों से ये बिल्कुल साफ है कि भारत अब किसी के दबाव में, किसी की धमकी में फैसले लेने वाला कमजोर देश नहीं रहा। जो तुर्की खुलेआम भारत के दुश्मनों को यानी पाकिस्तान को आधुनिक हथियार दे सकता है, उनकी मदद कर सकता है, उसके लिए ये उम्मीद करना, ये सोचना कि भारत उसके विरोधियों की, उससे परेशान देशों की मदद ना करे, ये पूरी तरह से खोखली, बेतुकी और बचकानी सोच है। भारत के लिए ये डील केवल एक व्यावसायिक हथियार सौदा नहीं है, ये एक बेहद साफ और मजबूत संदेश भी है पूरी दुनिया के लिए। ये दिखा रहा है कि भारत अब वैश्विक मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट, मजबूत और आत्मविश्वास भरा रुख अपनाने लगा है। भारत अब ये भी दिखा रहा है, साबित कर रहा है कि वो अपने दोस्तों के साथ, अपने संभावित साझेदारों के साथ मजबूती से खड़ा रह सकता है, खासकर तब जब वो किसी आक्रामक, धमकाने वाली ताकत से गंभीर रूप से परेशान हो। अगर ये ऐतिहासिक सौदा फाइनल होता है, अगर ये डील पूरी होती है, तो ये भारतीय रक्षा उद्योग के लिए, भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए भी एक बहुत बड़ी गर्व करने लायक उपलब्धि होगी। इस पूरे घटनाक्रम से भारत की पहचान एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण हथियार सप्लायर के रूप में और मजबूत होती है। आज कई देश पश्चिमी ताकतों की जटिल शर्तों, राजनीतिक दबाव और दोहरे मापदंडों से परेशान हैं। ऐसे में भारत एक ऐसे विकल्प के रूप में उभर रहा है जो आधुनिक हथियार देने के साथ साथ राजनीतिक ब्लैकमेल नहीं करता। पिछले कुछ वर्षों में भारत और ग्रीस के सैन्य संबंध लगातार गहरे हुए हैं। दोनों देशों की वायुसेनाएं और नौसेनाएं संयुक्त अभ्यास कर चुकी हैं। ग्रीक पायलट भारत में ट्रेनिंग लेकर भारत के परिवार से बात करते हैं चुके हैं और भारतीय वायुसेना भी ग्रीस के एयरबेस से ऑपरेट कर चुकी है।
इसका मतलब साफ है कि ये सिर्फ हथियारों का सौदा नहीं, बल्कि धीरे धीरे बना हुआ रणनीतिक भरोसा है। भारत ने हाल के वर्षों में रक्षा निर्यात को तेजी से बढ़ाया है। अब भारत सिर्फ एशिया ही नहीं, बल्कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और यूरोप तक अपनी पहुंच बना रहा है। ग्रीस जैसे नेटो देश को हथियार देना भारत के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, क्योंकि इससे यूरोपीय बाजार में भारतीय तकनीक को सीधी एंट्री मिलेगी। कुल मिलाकर ये संकेत है कि भारत की भूमिका अब क्षेत्रीय नहीं रही। भारत वैश्विक स्तर पर अपनी रणनीतिक मौजूदगी दर्ज कराने की ओर बढ़ रहा है। अब देखना यह है कि ये डील कब फाइनल होती है और इसका असर क्षेत्रीय समीकरणों पर कितना गहरा पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी खबर, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा गया है। बाकी आप लोग इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कर दीजिए।